नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विधानसभा का दंगल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। आपको बता दें, इनमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बिल्कुल अमित, और 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का भी उपयोग आज करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों से 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये वोट करने गए हैं, पहुंचे हुए हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मतदान का अपना प्रयोग जो है वो करने जा रहे हैं। छोड़ो सारे अपने काम, मतदान आज करना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये मतदान की सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं श्वेता, एक कोशिश भी ये होती है जनप्रतिनिधियों की कि आपस में जिस तरह से इनका तालमेल देखने को मिलता है, और जब ये मतदान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश भी करते हैं कि आम वोटर्स भी अपने तमाम जो काम है उन्हें पहले छोड़कर मतदान करें और इसके बाद दूसरे काम करें। बिल्कुल, आज 70 सीटों पर भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और शुरू हो चुका है। ये कहा जा रहा था हमें कि 8 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो वो 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी थी और 8 बजे से उत्तराखंड की मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंचे हुए अपना वोट देने के लिए। तो 81 लाख से अधिक मतदाता उत्तराखंड में अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। 632 उम्मीदवार इस समय मैदान में है। भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच भी यहाँ पर अमित त्रिकोणीय मुकाबला खास तौर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है और पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और जिस तरह से श्वेता पिछले साल ही इनकी ताजपोशी हुई है, हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर काफी कम हम कह सकते हैं इनका कार्यकाल हुआ, क्योंकि जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया उसके बाद ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रही है। बिल्कुल, खास तौर से आपका भी यहाँ पर वर्चस्व दिख रहा है। मैं ये भी समझे कि 2017 की अगर बात करें तो भाजपा ने 57 सीटें उस समय जीती थी। 2017 में कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई थी, तो 2 जो सीट थी वो अन्य के भी खाते में चली गई थी। बिल्कुल, और उत्तराखंड का अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण देखें तो गढ़वाल और कुमाऊं ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पूरा उत्तराखंड समाहित होता है। और गढ़वाल में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भाजपा का भी वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो कुछ मुद्दे यहाँ पर खास हावी रहे उत्तराखंड में, चाहे हम रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, तो कहा जाता है कि स्थानीय में काफी आक्रोश भी सत्तारूढ़ सरकार पर है। बिल्कुल, अमूमन यही देखा जाता है अमित की जब भी कोई स्टेट में कोई चुनाव होता है उस समय भी सारी परिस्थितियां बनती है। और मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? मतदान उन्होंने कर दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वो बढ़ चढ़ करके पूरे जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी करनी चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए कहलाता है कि अगर आप देखें तो सभी लोग पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यही हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। शुभकामनाएं। सर, कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप बीजेपी के? भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। तो मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, वो अपना बयान दे रहे थे, मतदान करके निकले थे। और श्वेता, इस वक्त हमारे साथ हमारे देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए, अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। अजीत, जिस तरह से आप सुन पा रहे हैं हमें, और क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं? आज मतदान जो है वो दूसरे चरण का यूपी में हो रहा है और उत्तराखंड में भी आज 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर अभी? बिल्कुल श्वेता, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो सभी 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह 8 बजे से जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरें साफ बयां कर रही है। सुबह 7:30 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुंचे थे। 8 बजे से यहाँ पर पोलिंग शुरू होनी थी, तभी से जो ये भीड़ है ये लगातार बनी हुई है। लोगों के आने का जो तरह से मैं कहूँ कि जीवन में सुरक्षा का कवच देने का जिन्होंने काम किया है वो सब हम जनता के बीच में ले गए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है, इसलिए मोदी जी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। सर, जनता का आज जनादेश शाम तक पड़ जाएगा और ईवीएम में कैद हो जाएगा, तो 60 पार के नारे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम आश्वस्त हैं, अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देकर पूरा करेगी। हमारे साथ बातचीत करें, वोट डालने आइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ बेटा, मैं वोट डाले आई हूँ। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बात रख रहे थे, वोट करने की अपील कर रहे थे। हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं अजीत जी। अजीत, अपनी बात पूरी करें। बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर एक दावा किया है कि अब की बात 60 पार का जो नारा वो लगातार देते आ रहे थे, वो उसको इंप्लीमेंट भी करने का काम करेंगे और सभी 70 विधानसभा सीटों में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ के पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सुबह से यहाँ पर भारी संख्या में जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। चाहे बुजुर्गों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, सभी यहाँ काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर जो एक लोगों के मन में है कि लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना है, तो उसको लेकर लोगों में उत्साह भी है, नजर भी आ रहा है। और जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई हैं, निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई है कि सभी मतदान केंद्रों पर जो भी वोटर यहाँ पर पहुंचेगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेगा, उसको सबसे पहले यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले ही तो प्रवेश द्वार पर यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको ग्लव्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है और बाकायदा थर्मल मीटर से उनका टेम्परेचर भी यहाँ पर मापा जा रहा है। तो कोविड गाइडलाइंस का भी यहाँ पर मतदान केंद्रों पर अक्षर पालन होता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जो 70 विधानसभा सीटों पर 11,000 से ज्यादा यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तो कोशिश निर्वाचन आयोग की है कि व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित रहे, किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कतें ना हो और जो कोविड पैंडेमिक यहाँ पर चल रहा है उसकी तरह से किसी भी मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े, तो इसको लेकर यहाँ पर पालन होता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जो लोगों का एक उत्साह है कि मतदान को लेकर कि कैसे जल्द से जल्द मतदान करना है, तो वो है कि 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ भी नजर आ रही है। जी, तो भारी भीड़ और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अमित, हमारे जो संवाददाता है वो बता रहे कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ मुरादाबाद से भी जुड़े हुए हैं नहीम खान, हमारे संवाददाता। नहीम, जिस तरह से बात करें, पीतल नगरी के नाम से मशहूर है मुरादाबाद और खासतौर से पुराना गढ़ सपा का रहा है और पिछले बार भले ही बीजेपी की लहर थी लेकिन उसमें से 6 में से 4 सीटें सपा जीतने में कामयाब रही थी। इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, किस तरह का माहौल है अभी? समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 2017 में 6 विधानसभा सीटों में 4 सपा को और 2 बीजेपी को गई थी, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले जो है प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था। रोड शो करने के बाद में कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि पब्लिक जो है वो कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा सा रुझान कर रही है, क्योंकि काफी लोगों को उसमें देखा गया था। प्रियंका जी बिल्कुल नहीं, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हम रुक कर लेंगे एक बार फिर से पूर्वांचल का, उत्तराखंड का और देवभूमि में हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विकास करे। विकास, इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या वहां पर कतारें दिख रही मतदाताओं की? सभी मतदाता जागरूक होकर पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें हरिद्वार की गढ़ा विधानसभा पर सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था और जो भी मतदाता सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्था दुरुस्त की गई, तो कहीं न कहीं जो मतदाता है वो सभी अपनी लाइन में जो अपनी वोट डालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि जो महिला है, जो युवा है, जो बुजुर्ग है, उनमें भी काफी उत्साह। तो कहीं न कहीं इस लोकतंत्र के महापर्व में कोई जो युवा है, जो महिला है, वो भी सब शामिल हो रहे हैं और कोई भी ये अवसर छोड़ना नहीं चाहता है। तो कहीं न कहीं जिससे जो प्रशासन के द्वारा 7 चाक चौमुदावर व्यवस्था की गई है। हालांकि जो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद ताकि सुरक्षा लेकर कोई भी चूक ना हो। और बात किया तो हरिद्वार की गढ़ा विधानसभा में कई दिग्गज आमने सामने है। हालांकि जनता इस बार किसको विधानसभा की चौखट पर बैठती है या किस तरफ सियासत का ऊँट बैठता है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल विकास, और हरिद्वार में जिस तरह से हम देखें तो 11 सीटें आती हैं, इसमें कितने प्रत्याशी इस बार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला किसके बीच देखा जा रहा है? आज मैं पूरे प्रसाद कुछ कह रहे हैं अमित, हम सुन लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 300 पार करके पुनर्वापसी होने वाली है। प्रथम चरण के रुझान तो आए ही हैं, जहां एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। आज दूसरा चरण है। आप देख सकते हैं रोहिलखंड वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है। चाहे यहाँ काम की बात हो तो एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, तमाम काम हुए हैं। उसके आधार पर आप देखिएगा जनता का आशीर्वाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 300 पार आंकड़ा फिर से होगा। तो 300 पार का जो आंकड़ा होगा वो फिर से होगा, कह रहे हैं जी। और शाहजहांपुर में पिछली बार 6 में से 5 सीटें आई थी। इस बार मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं
6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में शाहजहांपुर की जनता देगी। धन्यवाद। तो जितेंद्र प्रसाद, अमित वही है कि किसी जमाने में कांग्रेस के कद्दावर जो नेता रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और ऐसे में जितेंद्र प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना अब कितना फायदा देता है, ये फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी विकास। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में कई दिग्गज हैं जो कि आमने सामने, हालांकि अगर कड़ी टक्कर की बात करें तो हरिद्वार जो एक खोर सीट बनी हुई जहां पर मदन कौशिक पिछले 20 साल से विधायक है, तो कहीं न कहीं इस बार वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी वो भी एक बड़ी टक्कर हरिद्वार में दे रहे हैं। हालांकि जनता इस बार किसको अपना विधायक चुनेगी और किसको जो विधानसभा की चौखट पर भेजेगी वो आज तय कर पाएगा, क्योंकि जिससे से मतदान सुबह से ही जो मतदाता है सुबह से ही जो लाइन में लगे हैं। हालांकि बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण में अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यही इसी सीट से जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ से जो है लड़े थे और इस बार जो है उनकी बेटी अनुपमा रावत स्वामी तीसवारा जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री उनको टक्कर दे रही है। तो कहने के कड़ा मुकाबला हरिद्वार विधानसभा पर भी है और हरिद्वार सीट पर भी है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हरिद्वार भी एक हॉट सीट बनी हुई है और हमारे सहयोगी बने रहेंगे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें श्वेता। जी क्या, तो बड़ी खबर है, देहरादून से डोभालवाला मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला में मतदान किया है, ये बड़ी खबर। मसूरी से भाजपा प्रत्याशी हैं गणेश जोशी। जी, मसूरी से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी और तस्वीर भी सामने आ चुकी है और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है श्वेता, और कहीं ना कहीं लोगों को भी संदेश दिया है कि आप भी जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है गणेश जोशी। हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ इसी विधानसभा से जुड़े हैं श्वेता, उनका हम रुख कर लेते हैं। अजीत, तस्वीर भी सामने आई है, भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गणेश जोशी की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें अजीत, तो कितने प्रबल दावेदार ये माने जा रहे हैं जीत के? बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड विधानसभा की बात की जाए तो इस वक्त जिस विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, यह मसूरी विधानसभा क्षेत्र, और यहीं पर गणेश जोशी ने कुछ ही देर पहले वोट कास्ट किया था। और तब जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए गणेश जोशी ने अपना जो एक आत्मनिर्भर होकर दिखाया था कि कैसे वो मसूरी का 2 बार से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और लगातार वो मसूरी क्षेत्र की जो समस्या है उनको भी दूर करने का काम कर रहे हैं। और एक जो सवाल जनता टीवी ने खासतौर पर गणेश जोशी से पूछा था कि एक अंडर करंट भी नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, तो आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? भाजपा ने आप पर दांव खेला है, आप सिटिंग विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, तो आपको कितना लगता है कि आपको लेकर लोगों में उत्सुकता है, लोग आपके पक्ष में मतदान करेंगे? तो साफ कह रहे हैं कि लगातार वो 2 बार से कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भाजपा की तरफ से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और लगातार वो यहाँ की समस्याओं को दूर भी कर रहे हैं। तो आम जनता की जो भीड़ है वो साफ तौर पर इसी बात का अंदाजा उनको लग रहा है कि वो उनके पक्ष में मतदान करेगी। लेकिन भीड़ जो है वो लगातार पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रही है। अब भीड़ कितना वोट उनकी तरफ डाइवर्ट कर पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना जरूर है कि अपनी जीत को लेकर विधायक के तौर पर गणेश जोशी पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा ने उन पर दाव खेला है और वो लगातार इस बात का दावा भी कर रहे हैं। जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने की है, भारी जन समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आया था, जो तस्वीरें बयां भी कर रही थी। अब वो कितना वोट उनकी तरफ कन्वर्ट हो पाएगा इसका इंतजार रहेगा, मतगणना के बाद ये स्थिति भी साफ होगी। फिलहाल अभी कुछ ही देर पहले गणेश जोशी यहां से अपना वोट कास्ट करके निकले हैं और अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, तमाम तरह से लोगों को जुड़ने का काम करेंगे, जो लोगों से वोट डालने की अपील भी वो कर रहे हैं। और साफ है कि उनकी कोशिश यही होगी कि जितने लोग वोट डाले वो ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में डालें। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ा कद है गणेश जोशी का पार्टी में, तो कहीं ना कहीं जो इनके विपक्ष में खड़े उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाता है कि किस तरह से इनके कद को काटा जाए। लेकिन वहीं अगर हम गणेश जोशी के इतर हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार मौका दिया गोदावरी थापली को, आम आदमी पार्टी से श्याम बोरा इनके खिलाफ मैदान में है, तो क्या इनमें से कोई ऐसा वहां पर नजर आ रहा है जो सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे सकता है गणेश जोशी को, या फिर गणेश जोशी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं इन पर भारी पड़ेगी? बिल्कुल, अगर विधायक के तौर पर गणेश जोशी के कामकाज को देखा जाए तो सीधे तौर पर आम जनता के दिलों में जगह बनाने का काम करते हैं और सीधे तौर पर खड़े भी नजर आते हैं। अब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने एक बार फिर से गोदावरी थापली पर दाव खेला है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गणेश जोशी को कड़ी टक्कर देने की उनकी तरफ से कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन काफी ज्यादा मतों से उन्होंने हार का सामना किया था। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने गोदावरी थापली को चुनावी मैदान में उतारा है, कड़ी टक्कर देने का उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है और दोनों ही प्रबल दावेदार है।
दोनों ही एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो साफ है कि कड़ी टक्कर चुनावी मैदान में होती हुई नजर आएगी। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने जन जन तक पहुंचने की कोशिश की है। डोर टू डोर कैंपेन यहां पर किया गया है। जनसभा की परमिशन निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं दी गई, अंतिम समय पर इस तरह की जनसभा की परमिशन यहां पर दी गई, लेकिन साफ तौर पर उससे पहले ही जो चुनावी प्रचार था वो यहां पर जोर शोर से शुरू हो चुका था। और साफ है कि आम जनता के मन में क्या चल रहा है, वो लोकतंत्र के महापर्व में कितना शामिल हो रही हैं, ये भी तस्वीरें बयां कर रहे हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग बूथों का हमने जायजा लिया, काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। जी तो काफी भीड़ जो है अमित वो दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास खरे भी जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। विकास, जिस तरह से बात करें हरिद्वार देहरादून सीट जो है वो खास तौर से उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट में से है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अब परसेंटेज रेट की भी अगर हम बात करें 9:20 का भी वक्त हो चुका है, क्या कुछ स्थितियां हैं? क्या वहां पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो रहा है और कौन कौन से प्रत्याशी अभी तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर वोट डालने? बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी की बात करें तो अब तक यहाँ पर जो एसपी के प्रत्याशी पंकज सिंह यहाँ पर मतदान करने पहुंचे थे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की बात करें यहाँ पर जो है हर बूथ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बिठा गई है। वो जो है ग्लव्स और मास्क यहाँ पर मतदाताओं को उपलब्ध कराए, कोई भी बिना मास्क से मतदान ना करे, इस तरह को लेकर यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हालांकि सुबह से यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद हो गया था ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक रहा हो, ऐसे में जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो भी कहने के प्रशासन पालन करा रहा है। हालांकि बात करें तो भी यहाँ पर जो दिग्गज है जो आज प्रत्याशी वो भी कुछ समय बाद यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे, लेकिन इस बार जनता का मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जनता इस बार किस तरफ जाती है या किसको अपना जो है विधायक बनाती है या विधानसभा की चौखट पर किसको भेजती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुबह से ही 8 बजे से यहाँ पर सभी मतदाता है जो लाइन में खड़े हो गए थे और 8 बजे से यहाँ पर जो है मतदान चला है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग शामिल होना चाहते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि उस महापर्व में शामिल ना हो, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी जो यहाँ पर मतदान। इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल से काम किया है वो काम लोगों के सामने है। वो सब कुछ देख के स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हमारे सभी कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने जो खड़े किए हैं उन सभी के लिए सभी वोट करें। जिस मैं यही आह्वान करके गोवा में आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार हमें सेवा करने का मौका मिले। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बड़े नेता थे, उनके निधन के बाद ये पहला सार्वजनिक इलेक्शन है, तो डेफिनेटली फिर भी हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मात्रा से सभी जगह पे कैंपेन कर पाए हैं। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 22 पार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी 22 पार करेगी। श्वेता, 40 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है गोवा, जहां से प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे थे। बिल्कुल, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो है वो अपील करते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो जरूर करें। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।